SC/ST एक्ट में पुलिस ने केस दर्ज किया है। मदरसे से महिलाओं पर पथराव का जो आरोप लगा है, इस मामले में SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। कुआं पूजन के लिए जा रही महिलाओं पर कल रात 8:30 बजे के करीब पथराव किया गया था। कई महिलाएं इस हमले में घायल हुई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इस घटना के बाद नूंह में एक बार फिर से तनाव पसरा है और पुलिस ने SC/ST एक्ट में केस दर्ज किया है। मदरसे की छत से महिलाओं पर पथराव का आरोप। कुआं पूजन के लिए जा रही थी महिलाएं, जब रात 8:30 बजे के करीब उन पर पथराव किया गया। इस घटना के बाद वहां हिंदू दुकानदारों ने दुकानें अपनी बंद रखी थी। हालांकि प्रशासन की समझाइश के बाद उन्होंने अपनी दुकानें खोली, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है कि पुलिस ने इस मामले में SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नूंह में तनाव के बीच भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है। DSP वीरेंद्र सिंह का कहना है कि पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई कर रही है और समझाइश के बाद दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोल ली हैं। प्रशासन की ओर से भरोसा दिलाया गया है वहां हिंदू दुकानदारों को कि इस मामले में कार्रवाई की जाएगी और इसके बाद दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोल ली हैं। DSP का अहम बयान, आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है। तो नूंह में एक बार फिर से तनाव पसरा है। बीती रात नूंह में 8:30 बजे के करीब महिला भक्तों पर पथराव किया गया। यह महिला भक्त कुआं पूजन के लिए जा रही थी और उसी वक्त उन पर हमला किया गया और आरोप है कि मदरसे से पथराव किया गया, जिसमें कई महिलाओं को चोट आई है। इस घटना के बाद दो समुदाय आमने सामने आ गए। हिंदू समुदाय ने आरोप लगाया कि मदरसे की छत से पथराव किया गया। प्रशासन की बड़े पैमाने पर यहां तैनाती अब की गई है। सुरक्षा बल जगह जगह नजर आ रहे हैं, हालात ना बिगड़े इसके लिए वहां पर पुलिस की बड़े पैमाने पर तैनाती की गई है। आपको बता दें कि नूंह अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है और यहां कुछ दिनों पहले जुलाई में भी दंगे हुए थे। यही है जो कल इशू एक हुआ था यहाँ, उस पर हमने FIR लोग कर दी है। तो उसमें क्योंकि कोई नाम वगैरह उन्होंने दिए नहीं थे, तो उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो यही चाह रहे थे कि जी उस पर एक्शन हो, तो ऑलरेडी हमने एक्शन शुरू कर दिया है। इसी बात पे उन्होंने कहा कि जी ठीक है, आपने बात हमारी मान ली और उन्होंने अपनी दुकानें खोल ली हैं। तो थोड़ी देर के लिए बैठे थे, तो समाधान हो गया। क्या कुछ समय दिया गया है कुछ दिनों का? नहीं, समय का तो यही है कि इसमें हम जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे कि जो भी इसमें दोषी है, एक्चुअल जो दोषी है, उसके खिलाफ हम एक्शन करें। तो नूंह के कबीर मोहल्ले में बीती रात पत्थरबाजी के बाद हालात काफी तनावपूर्ण हो गए हैं। वहां पर बड़े पैमाने पर प्रशासन की तैनाती की गई है। लेकिन नूंह में कुछ ही दिनों पहले हिंसा की बड़ी वारदात हुई थी, जब नूंह शहर में तोड़फोड़ की गई थी। शिव मंदिर में वहां जब यात्रा निकाल रहे थे श्रद्धालु, तो वहां पर हमला किया गया था, पथराव किया गया था, गोलियां चलाई गई थी, दंगे हुए थे इसके बाद। और 31 जुलाई 2023 की खौफनाक यादें एक बार फिर से यहां ताजा हो गई हैं। और कबीर मोहल्ला जो नूंह का है, वहां पर बीती रात पत्थरबाजी की घटना के बाद फिर से तनाव की घटना सामने आ रही है। हुए पथराव के बाद नूंह में तनाव की स्थिति बनी हुई है और ये जो इलाका है नूंह का, ये नूंह का मेन बाजार है और यहाँ पर जितने भी हिंदू व्यापारी हैं उन्होंने अपनी दुकानें आज फिलहाल बंद रखी है और तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और इनका कहना है कि जिस तरीके से नूंह में हिंसा होती है और एक टारगेट किया जाता है, उसे लेकर नाराज़गी प्रशासन पर है। कुछ लोग से बात करते हैं कि क्या नाराज़गी है आप लोगों की, आज दुकानें बंद रखी हैं? नाराज़गी क्या है जी, जब अभी पहले ये 31 तारीख को दंगा हुआ था, बड़ी मुश्किल से भाईचारा बना, शांत हुआ, सब कुछ हुआ। हिंदुओं ने दुकानें भी खोल ली, सारा बाजार आराम से सब कुछ चल रहा था ठीक ठाक। अब कल अचानक एक कुआं पूजन से लेडीज़ निकल रही थी, तो डीजे बज रहा होगा, साथ साथ आता है तो बजता ही है। वापसी में मस्जिद से पत्थर फेंक दिए। क्या मैं सरकार से, मुख्यमंत्री जी से भी और प्रधानमंत्री से भी ये पूछा था, क्या हम पाकिस्तान में रहते हैं क्या, जो हमारा इतना भी हक नहीं, हम यहाँ ये कर दें, हम यहाँ अपना वो भी नहीं निकाल सकते, या हम घूम नहीं सकते, मंदिर में नहीं जा सकते, ये तो हर जगह रोकेंगे हमें? क्या हम पाकिस्तान में रह रहे हैं क्या? ये समझदारी की बात है। ये कहते हैं कि हम भाईचारा बनाते हैं, भाईचारा कहाँ का भाईचारा रह गया? ये तो कल को, आज तो ये निकल रहा है, कल को कहीं और भी करेंगे जी। तो हमारी तो यही है कि इनको अब क्या हो, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। कार्रवाई भी क्या करेंगे, इनका तो ये राज है जी। हाँ, कुछ भी कर सकते हैं हमारे खिलाफ। तो लोगों की नाराजगी है। आप बताएं कि आज दुकानें बंद रखी हैं।
बंद है जी, सारा बाजार बंद क्यों है। बाजार आप लोगों ने बंद रखा है? ये रात को झगड़ा करा था पथराव। क्या प्रशासन के कार्रवाई से आप लोग खुश नहीं है? जब प्रशासन कुछ करती नहीं है तो क्या करे बताओ। अच्छा, हाँ जी, मन में डर भी होता है? हाँ डरता है। किस बात का डर होता है? यही कि चार जब झगड़ा कर देते हैं। चार लोग झगड़ा करते हैं, नाराजगी कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप बताइए भैया, आपका दुकानें हैं, आप लोगों ने अपनी दुकानें क्यों बंद कर रखी है? सर रात को कल झगड़ा हो गया था, मतलब कि क्या दसोटन का प्रोग्राम था श्री रामोतार जी का। तो घर से वो जैसे निकले थे तो मदरसे के पीछे की तरफ से निकल रहे थे, ऊपर से कुछ उपद्रवियों ने वहाँ से पथराव कर दिया था, जिसके कारण ये आज झगड़े की नौबत आ चुकी है। झगड़े वैसे उनके 8-10 महिलाएं उनसे लग भी गई है, जो हॉस्पिटल में एडमिट भी हैं, बताया जा रहा है जैसे। और उन्हें जब कहा गया, पहले जब गए तब भी पथराव करा था, फिर उनको समझाया गया था। तो प्रशासन की कार्रवाई से आप लोग खुश नहीं है? नहीं जी, प्रशासन का कोई कार्रवाई से खुश नहीं है। प्रशासन कुछ कर ही नहीं रहा इस मामले में। अगर प्रशासन चाहता तो ये काम होता ही नहीं है। पहले शक्ति बल तो आप पुलिस का तो कहना है कि उन्होंने केस कर लिया है, जांच कर रहे हैं। केस करने से क्या होता है सर, कार्रवाई पूरी होनी चाहिए, कार्रवाई नहीं हो रही ढंग से। राजू राज हमारे सहयोगी नू से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, कई अहम अपडेट्स आ रही हैं इस मामले से जुड़ी हुई कि SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस की समझाइश के बाद दुकानें खोल ली गई हैं। बिल्कुल चंदन, यहाँ पर पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया था, ST/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज किया और पूरे मामले की जांच कर रही है। और लगातार जो लोगों की मांग थी कि पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करे, इसलिए पुलिस ने लोगों से बातचीत की, कन्विंस किया कि इस पूरे मामले में उनकी जांच में काफ़ी तेज़ी आई है और वो इस पूरे मामले की जांच में जुटे हैं। और अब से कुछ देर पहले जो 3 छोटे छोटे बच्चे थे जिन पर ये आरोप लगाया था कि बच्चों ने पत्थरबाजी की थी, तो उन बच्चों को भी पुलिस यहाँ से ले गई है पूछताछ करने के लिए। हालांकि उन बच्चों से हमने बात की, बच्चों का कहना था कि वो पत्थरबाजी नहीं किए, वो खेल रहे थे और चप्पल से खेल रहे थे एक दूसरे के साथ। वो चप्पल वहाँ पर नीचे गिरा, उसमें महिलाओं को चोट लगी होगी। इस बात को लेकर मुफ्ती को भी कल रात में पुलिस से पूछताछ की थी। मुफ्ती ने भी बताया था कि उन्होंने माफ़ी भी मांगी है पुलिस से, लेकिन चूँकि आरोप महिलाओं की तरफ लगाया गया कि पत्थरबाजी हुई, कुछ महिलाओं को चोट भी लगी थी, लिहाजा इस पूरे मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। ST/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस अपनी छानबीन शुरू कर दी है। उन बच्चों को पूछताछ के लिए पुलिस ले गई है अपने साथ। अब देखना होगा कि क्या उन बच्चों को पुलिस JJ एक्ट के तहत पकड़ती है या फिर उन्हें माफ़ कर छोड़ती है। तमाम मामलों में पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस इलाके में अमन शांति बहाली करने के लिए दोनों पक्षों से लगातार बातचीत कर रही है, ताकि जो नूह में तनाव की स्थिति बने उसे कंट्रोल किया जाए, माहौल को सौहार्दपूर्ण किया जाए। ये पुलिस की ये इच्छा है। और लगातार जो इलाके के विधायक भी हैं वो भी दोनों पक्षों से लगातार बातचीत कर रहे हैं, संपर्क बनाए हुए हैं, ताकि जो घटना पिछले जुलाई में हुई उसकी दूसरी बार पुनरावृत्ति ना हो। अगर किसी साजिश के तहत इन बच्चों ने पत्थरबाजी की है तो उस पूरे मामले में भी पुलिस जांच कर रही है। जांच के बाद तस्वीरें साफ हो पाएगी कि क्या खेल में ये पत्थरबाजी हुई या फिर चप्पल फेंके गए या फिर ये एक साजिश। राजू, इस घटना को लेकर के कुछ महिलाओं के बयान सामने आए हैं, वो बयान अपने दर्शकों को हम सुनाते हैं। इस बीच जी न्यूज दोनों पक्षों से बात कर रहा है। कल रात क्या हुआ उसकी पड़ताल भी कर रहा है ताकि सच सामने आए। नूह में रहने वाले मुफ्ती जाहिद का कहना है कि कोई पत्थरबाजी नहीं हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए मुफ्ती साहब, कल रात में क्या हुआ था, क्या घटनाक्रम रहा? कोई नहीं हुआ, बच्चे ऊपर खेल रहे थे छज्जे पे, उन बच्चों से उनकी चप्पल गिर गई, नीचे से गुजरने वालों के लग गई, इस तरह बाकी कोई पत्थरबाजी का जो आरोप है गलत है, ऐसा नहीं है। वो बच्चे छोटे छोटे मौके पे मौजूद हैं। वो जो खेल रहे हैं वहाँ पर, उनके 3-4 बच्चे, तो वो 3 बच्चे सामने मौजूद। आपकी बात हुई जब दूसरे पक्ष के लोग आए तो उनसे बात हुई, माफी मांग ली कि भाई अगर हमारे बच्चों ने जानबूझ के गलती करी तब भी, अनजाने में हुई है तब भी, हम उसकी माफी चाहते हैं। भाईचारा बनाए रखना चाहते हैं, अमन चाहते हैं, हम अफवाह नहीं फैलाना चाहते किसी का। पुलिस ने आप लोग को बुलाया, पुलिस क्या कह रही है? पुलिस तो अपनी कानून कार्रवाई करेगी, उन्होंने FIR कराई है तो कानून कार्रवाई हम जाएंगे पुलिस के पास। तो ये इनका कहना है कि पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन जो बच्चे पे आरोप लगा है उन बच्चों ने चप्पल फेंकी थी और ये है। और उसके बाद इस पूरे मामले में शिकायत दी गई, शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया गया है और अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। राजू राज, जी मीडिया, नूह।